माँ सरस्वती कोचिंग क्लासेस के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम कक्षा 10 के त्रिकोणमिति के बारे में थोड़ी सी जानकारी देंगे। शुरुआत के बेसिक चीज़ों के बारे में, उसके बाद आगे धीरे धीरे ऐसे लेकर चलेंगे। इसमें त्रिकोणमिति का 8वां चैप्टर है, जिसमें आपका त्रिकोणमिति का परिचय है। इंट्रोडक्शन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। इंट्रोडक्शन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री मतलब त्रिकोणमिति का परिचय क्या होता है, इंट्रोडक्शन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री क्या होता है, इसके बारे में जानकारी देंगे। देखिए, ट्रिग्नोमेट्री त्रिकोणमिति, इसको अंग्रेजी में ट्रिग्नोमेट्री कहते हैं। ये 3 शब्दों से मिला हुआ है। एक ट्राई, एक क्या गन, एक ट्राई एक गन और एक मेट्रॉन से मिलकर बना है। तीनों शब्द मतलब ट्राई गन मेट्रॉन से मिलकर के ट्रिग्नोमेट्री का निर्माण किया गया। और यह शब्द, ये जो तीनों शब्द हैं अलग अलग, जिसको एक बनाकर ट्रिग्नोमेट्री बनाया गया है, वो शब्द लिया गया ग्रीक भाषा के शब्द। ये कहा कि ग्रीक भाषा के एक शब्द लिया गया जिसमें ट्राई का मतलब होता है 3, ये भी ग्रीक भाषा के शब्द है। गन का मतलब होता है भुजा, ये भी ग्रीक भाषा के शब्द से लिया गया। और मेट्रोन का अर्थ होता है मापना, ये भी क्या होते हैं, ग्रीक भाषा से लिए गए। जिसका अर्थ ये होता है कि 3 भुजाओं का मापना ही क्या कहलाता है, त्रिकोणमिति कहलाता है। मतलब 3 भुजा होंगे, उसके बारे में मापने की क्रिया को हम क्या कहेंगे, त्रिकोणमिति कहेंगे। इसके बारे में थोड़ी सी और देखते हैं आगे। अगर आपसे कहा जाए त्रिकोणमिति कहते किसे हैं, आपके लिए एक नंबर में आता है कि त्रिकोणमिति कहते किसे हैं, तो क्या बोलेंगे, भुजाओं और कोणों के बीच संबंधों का अध्ययन करना त्रिकोणमिति कहलाता है। भुजा और कोण के बीच, जैसे मैंने कहा कि एक मैंने क्या बनाया, एक क्या बना लिया, एक ऐसे तरीके से मैंने एक समकोण त्रिभुज बना लिया। अब इस समकोण त्रिभुज में क्या है, मैंने कहा कि ए बी और सी, ये क्या है, भुजा है। ए बी भुजा है, बी सी भुजा है और ए सी भुजा है। अब भुजा हुआ और इसके बीच में जो कोण होते हैं, ये कोण हुआ, ये कोण हुआ, ये कोण हुआ। अब इसके बीच में क्या संबंध है, कैसे रिलेशन बन रहे हैं, अब उसी संबंधों के बारे में हम जानकारी प्राप्त करेंगे। और ये जहां जो जानकारी प्राप्त किया जाता है उसे हम क्या कहते हैं, त्रिकोणमिति कहलाता है। यही कह रहा है कि भुजाओं और कोणों के बीच संबंधों का अध्ययन करना ही त्रिकोणमिति कहलाता है। आगे चलते हैं थोड़ा सा। अभी ये त्रिकोणमिति आया कहां से इसे उल्लेख हुआ है, इसके बारे में कभी कभी एक नंबर में बहुविकल्पी में पूछ लेता है। जैसे कहा जाए त्रिकोणमिति, प्राचीन काल में त्रिकोणमिति पर जो कार्य किए जाते हैं, इस कार्यों का उल्लेख मिस्र और बेबीलोन में मिलता है। मिस्र और बेबीलोन के लोग ने त्रिकोणमिति का प्रयोग अपने कार्यों में करते थे, इसीलिए वहां से इसको उठा करके खगोलविद ने अब इसका प्रयोग पृथ्वी तथा तारों और ग्रहों के बीच की दूरियों को मापने के लिए करते हैं। जैसे तारा हुआ, पृथ्वी से तारा की दूरी कितना हुआ, पृथ्वी से ग्रह की दूरी कितना हुआ, इसको मापने के लिए हम क्या करते हैं, त्रिकोणमिति का अब उपयोग करते हैं। अब के मतलब यहाँ के खगोलविद। अभी आगे चलते हैं, लेकिन अब इसका प्रयोग भी हम लोग इंजीनियरिंग में भी प्रयोग करते हैं। इंजीनियरिंग में बहुत सारे चीजों में हम इसका प्रयोग करते हैं, और भौतिक विज्ञान में भी आप देखते होंगे इसका प्रयोग होता है। भौतिक विज्ञान में भी इसका प्रयोग करते हैं। आते हैं थोड़ी सी इसके बारे में जानकारी। जैसे मैंने आपसे कहा कि ये चीजें देखिएगा, ये आपको ये क्या बनना है, ट्राइएंगल मतलब 3 भुजा। ट्राई मतलब क्या होता है, ट्राई का मतलब 3, 1 हुआ, 2 हुआ, 3 भुजा। 3 भुजाओं से घिरी हुई आकृति को हम क्या कहते हैं, त्रिकोण कहते हैं। ये देखेंगे 1 भुजा, 2 भुजा, 3 भुजाओं से अगर कोई भी गिर जाती है उसे क्या कहते हैं, त्रिकोण या त्रिभुज कहते हैं। अभी मैंने एक त्रिभुज बनाया हुआ है, इसमें 90 अंश का कोण बना दिया है, मतलब ये क्या है, समकोण त्रिभुज है। अब इसमें कौन सी भुजा क्या होती है, उसका नामकरण कैसे होता है, ये जो त्रिकोणमिति के बारे में जानकारी प्राप्त करना है, इसका नामकरण क्या होता है, कौन सी भुजा कहां पे होती है, उसके बारे में जानकारी लेते हैं थोड़ा सा। कहीं पर भी किसी भी कंडीशन में अगर वह समकोण त्रिभुज है, जहां पे 90 अंश का कोण बन रहा है, उसके सामने वाली भुजा हर समय कर्ण होती है, उसको मैं क्या कहता हूं, कर्ण कहता हूं। या अगर तीनों भुजाओं में जो सबसे बड़ी भुजा होती है उसे हम क्या कहेंगे, कर्ण कहेंगे। कहीं पर इसकी जानकारी हो जाती है, कहीं पर अगर नहीं हो पाएगी तो उसकी भुजा अगर बड़ा होगी उसे कर्ण कहेंगे, या 90 अंश के कोण के सामने वाली भुजा को हम कर्ण कहते हैं। और उसके बगल जो न्यून कोण होता है, जिसको मैंने थीटा माना हुआ है यहाँ पे, उस थीटा के सामने वाले कोण को हम क्या कहते हैं, लंब कहते हैं। देखिए कि जहां पे थीटा होता है न्यून कोण के सामने वाली, इसे इस तरीके से प्रदर्शित करेंगे, जैसे दिखाएंगे कि न्यून कोण के सामने वाली भुजा होगी तो उसको हम क्या कहेंगे, लंब कहेंगे। न्यून कोण थीटा है, उसके सामने वाली भुजा ये है, BC है, इसको हम लंब कहेंगे।
और समकोण त्रिभुज के सामने वाली भुजा AC है जिसको मैं कर्ण कहूंगा, और जो नीचे पे होता है इन दोनों के उसे हम आधार कहते हैं। तो आधार होता है ये नीचे के लिए, इसलिए इसको हम नीचे कहते हैं। इसलिए अगर आपसे कहा जाए इस समकोण त्रिभुज में कौन लंब है, कौन कर्ण है, कौन आधार है, तो आप बताएंगे, आप बता देंगे ऐसे कि AC बराबर क्या है, AC बराबर क्या होगा आपका लंब होगा, लंब मतलब परपेंडिकुलर, और ये क्या होगा BC नहीं AC मतलब कर्ण होगा, कर्ण होगा, और BC का मतलब क्या होगा लंब होगा, और आपका क्या है AB मतलब आधार, आधार मतलब बेस होगा। इस तरीके से आप क्या करेंगे त्रिकोणमिति के तीनों कोणों के बारे में आज जानकारी प्राप्त की।